हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है टीवीएस रेडर, जो इन्होंने अभी नए नए मार्वल एडिशन में 2 कलर लॉन्च करे। उनमें से एक अपना ब्लैक पैंथर एडिशन, आयरन मैन एडिशन अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, बट हाँ यहाँ पर हम ब्लैक पैंथर एडिशन में दिखा देते हैं क्या क्या कॉस्मेटिक चेंजेस इन्होंने बेसिकली करे हैं। एंड एक मेजर चेंज जो मैं पहले ही बता देता हूँ, एक TFT वाली डिस्प्ले इन्होंने नई दिखाई थी, 7 इंच TFT वाली लॉन्च करी हुई है। वो गाड़ी भी अवेलेबल है। और जो आपका ये स्पेशल मार्वल वाला एडिशन आता है उसमें आपकी नॉर्मल TFT ऐसी डिस्प्ले आती है जो कुछ ऐसी दिखती है। जो अपनी पहले रेडर में सबसे पहले जो आई थी वही डिस्प्ले बेसिकली अपनी ये भी TFT, इसमें भी मस्त कलर्स वलर्स हैं और मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है। बाकी अगर हम गाड़ी की बात करें तो यहाँ पर मेजर कॉस्मेटिक चेंजेस दिख जाएंगे आपको। जैसे आपका एंटॉर्क में जो आते थे अपने मार्वल एडिशन में, एंटॉर्क के थॉर वाला, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर, आयरन मैन, तो वैसा ही कुछ है। यहाँ पे ब्लैक पैंथर की थीम है, वही अपना नंबर मिल जाएगा 66 एंड यहाँ पे लिखा दिख जाएगा सुपर स्क्वाड एडिशन। यहाँ पे साइड में ब्लैक पैंथर की थीम मिल जाएगी, इधर नीचे मिल जाएगी, नीचे अंडर वैली पे मिल जाएगा हल्का सा स्टिकरिंग, मडगार्ड में आगे मिल जाएगा, हेड में आपको साइड में मिल जाएगा। इस साइड कोई बैज नहीं है बट इस साइड एक बैज मिल जाएगा, ऐसे आयरन मैन में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी सीट पर यहाँ पर एवेंजर्स का लोगो मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली मार्वल फैंस के लिए थीम वगैरह ऐड करी गई है। यहाँ पर ऐसा कुछ खास चेंज नहीं है या कुछ कॉस्मेटिक ऐड ऑन नहीं है। बाकी यहाँ पे अपने नॉर्मल ग्रेव रेल है, बाकी सब चीज़ें लगभग सारी नॉर्मल हैं, अपने नॉर्मल अलॉय व्हील्स हैं। उसमें शायद ये वाइट स्ट्रिप ऐड करी है। बाकी ब्रेक्स अपने वही हैं, आगे डिस्क पीछे ड्रम, ABS वगैरह कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी सस्पेंशन अपने वही हैं, आगे 2 टेलीस्कोपिक फोक्स नॉर्मल एंड पीछे एक मोनोशॉक सस्पेंशन देख सकते हो आप, एक मोनोशॉक सस्पेंशन दे रखा है। इंजन स्पेक्स मैं आपको इसके बता देता हूँ। तो आपको इसमें 124.8 cc का इंजन मिलता है, एयर एंड ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर। ऑयल कूलिंग आपकी यहाँ पर होती है, यहाँ साइड से, ठीक है। और बाकी इसमें आपको ऐसे मोड मिल जाते हैं, इको का और पावर का मोड। यहाँ पे देख सकते हो इंजन कूल स्विच की जगह इको और पावर का मोड मिल जाता है। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं, टॉप स्पीड का डिफरेंस आ जाता है, बहुत हल्का सा टॉर्क का डिफरेंस है, क्योंकि वो टॉप स्पीड के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट हो जाते हैं, तो वो बहुत हल्का सा फील होता है। ऐसा इन्होंने अपनी साइट पे या ऐसे कुछ नहीं कह रहे हैं कि कुछ भी डिफरेंस आता है पावर मोड में, मेन डिफरेंस टॉप स्पीड का आता है, ठीक है। तो इसमें आपको मिलता है, मैंने बता दिया, 124.8 cc का इंजन, जो कि आपका देता है 8.37 किलोवाट की पावर 7500 RPM पे और 11.2 Nm का टॉर्क 6000 RPM पे। बाकी अपना नॉर्मल 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, 1 डाउन 4 अप। और बाकी यहाँ पे साइड स्टैंड सेंसर भी मिल ही रहा है। बाकी ब्रेक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। आगे आपको जो डिस्क ब्रेक मिल रहा है उसमें कोई ब्रांडिंग तो नहीं है, बट साइड पे इनकी लिखा है 130 सिंक्रो SBT, ठीक है। बाकी आगे पूरा हेड लैम्प मिल रहा है, ये DRL आप देख सकते हो, मैं की ऑन कर देता हूँ, ऐसे कुछ DRL मिल जाएंगे। हेड LED बट इंडिकेटर हेलोजन ही मिलते हैं। एंड बैक में अगर हम बात करें तो बैक में LED बैक और हेलोजन इंडिकेटर ही मिलते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर रेडर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, साइड में TVS इंटेलिगो का ब्रांडिंग में मिल जाएगी। बाकी अगर हम इन हैंड कंट्रोल्स की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंजन की स्विच की जगह अपना मोड का बटन आ गया, पावर एंड इको का, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट, ठीक है। लो बीम, हाई बीम, नहीं लो बीम, हाई बीम, ठीक है। यहाँ पास का स्विच, इंडिकेटर, हॉर्न, ठीक है। बाकी E20 फ्यूल सपोर्ट आ गया है एंड यहाँ पे मिल जाएगा आपको मोबाइल चार्जर USB सॉकेट, ठीक है। आजकल हर बाइक मैंने लगाई, अच्छी बात है, ठीक है। बाकी नॉर्मल हैंडल बार्स मिलेंगे, टैंक के ऊपर एक कवरिंग मिलेगी। बाकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 10 लीटर की है इसमें, ये इस फाइबर के कवरिंग के अंदर। जो इसका आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो 180 mm का मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बाकी गाड़ी का वेट 123 kg है, जो कि काफ़ी सही है मैन्यूवर वगैरह करने के लिए। 125 cc की बाइक के हिसाब से आप आराम से इसे मैन्यूवर कर सकते हो। ऑब्वियसली सिटी के लिए ही मोस्टली गाड़ी बनाई गई है। माइलेज आप इससे निकाल सकते हो, 67 का ARAI माइलेज है, तो आप आराम से 55 के करीब का माइलेज तो निकाल सकते हो अगर आप अच्छे से चलाओगे तो। बाकी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्वियसली बात है। बाकी अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो फ्रंट टायर आपको मिलता है 80/100 का 17 इंचज़ का, और बैक टायर आपको मिलता है 100/90 का 17 इंचज़ का, ठीक है। ये आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं, TVS टायर इनके ही टायर हैं, ठीक है। ट्यूबलेस है लेकिन वो लिखा हुआ भी है वहाँ पे। जैसे उधर की साइड आपको स्टिकरिंग मिल रही है, वो सब सारे स्टिकर्स वगैरह इधर भी मिल रहे हैं, इधर, यहाँ नीचे, ठीक है, अंडर वैली पर, ठीक है। तो सब यहाँ भी मिल रहा है, मडगार्ड पर, दोनों साइड में मिल रहे हैं। बस वो एक बैज है जो आपको सिर्फ एक साइड पे मिल रहा है। आई होप सो गाड़ी के बारे में बता दिया सब कुछ। अब चलो एक छोटी सी टेस्ट राइड पे चलते हैं, राइड रिव्यू बेसिकली, और उसमें बात करते हैं। तो एक्शन कैम पे स्विच करते हैं। हाँ तो भाई देखो, लगभग काफ़ी सारी चीज़ें सेम ही, अपना गियर वगैरह काफ़ी साइलेंट स्टार्ट है, बिल्कुल ऐसे प्रेस करो एकदम से साइलेंटली स्टार्ट हो जाएगा। अभी इको मोड में है, यहाँ से मैं ये बटन दबाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पावर हो गया, दिख रहा है ये पावर हो गया। मैं ये वाला बटन दबाऊँगा, इको हो गया, ठीक है। तो ये होगा, इसमें टॉप स्पीड का डिफरेंस आता है। बाकी यहाँ पे को टाइम मिल जाता है, गियर इंडिकेटर मिल जाता है, फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, ऑडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप मिल जाती है,
ठीक है, जिसे आप यहाँ से सेट और चेंज कर सकते हो। ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज, एवरेज, ट्रिप है। बाकी यहाँ पे आरपीएम मीटर मिल जाता है, ठीक है। बाकी इंजन वगैरह सेम ही है, रिफाइंड इंजन है अपना, वाइब्रेशंस बहुत कम है, ठीक है। बाकी 125 सीसी में ज़्यादा वाइब्रेशंस होएंगी भी नहीं। ब्रेक पिछला वाला मेरे को ज़्यादा बेटर लगा देन फ्रंट ब्रेक। बाकी भी नई गाड़ी है तो मैं उतना उस हिसाब से जज कर रहा हूँ। दोनों ही बेटर हैं, ऐसा नहीं है कि पिछला वाला तेज़ है अगला वाला तेज़ है, दोनों ही सही सेम से काम कर रहे हैं। इंजन अपना स्मूथ है। बाकी इसमें गियर इंडिकेटर में, जैसे गियर इंडिकेटर है ना, तो यहाँ पे लो मेरे को गियर डाउन करना चाहिए, गियर अप करना चाहिए, उसकी सिंबल भी आ रहा है। अब जैसे मैंने तेज़ भगाई तो वहाँ पे गियर अप का इंडिकेशन आया, पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। का एक्स शोरूम प्राइस है 98,000 रुपीज़, ठीक है। जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा था दून टीवीएस अपना जीएमएस रोड पे, इनकी लोकेशन नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको कोई टीवीएस की गाड़ी लेनी हो तो आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स शोरूम प्राइस है 98,000 एंड ऑन रोड इसका फाइनल प्राइस जितने में आप ये गाड़ी ले जा सकते हो वो आपका पड़ता है 1,18,000 रुपीज़। मतलब उसमें आप ये बाइक ले जा सकते हो फुल। अच्छी बाइक है, इंजन स्मूथ है, एग्जॉस्ट नोट डिसेंट है। 125 सीसी से क्या ही ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे एग्जॉस्ट नोट के रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी इसका जो 7 इंच TFT डिस्प्ले आता है उसमें से कोई ज़्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं मिलेंगे, लेकिन वो एक शोरूम पड़ता है आपको 1,25,000 रुपीज़ का, तो उससे 7,000 रुपये सस्ती है। एंड 1 लाख रुपये की अगर कोई बाइक खरीद रहा है 1 लाख के अराउंड, 1,18,000 उसके अराउंड, तो वहाँ 7,000 रुपये मैटर करते हैं। तो आप देख सकते हो आपकी ज़्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस चाहिए, लाइक कॉस्मेटिकली गाड़ी सुंदर चाहिए, वैसे ही रेडर बहुत प्यारी गाड़ी है लुक्स वाइज, काफ़ी स्पोर्टियर लुक के साथ आती है। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा लुक्स वगैरह और ज़्यादा अपनी पर्सनलाइज टाइप गाड़ी चाहिए, लोगों को अपना ऐसे होता है ना कि थोड़ी हमें रिजेंबल करे, तो उसके लिए आप ये कंसीडर कर सकते हैं टीवीएस रेडर। लेकिन आपको एक बड़ी TFT डिस्प्ले चाहिए तो आप 7 इंच TFT वाला वेरिएंट भी कर सकते हैं ट्राई, वो 1,25,000 का ऑन रोड पड़ता है। बाकी मिरर्स तो अपने डिसेंट साइज़ के, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े, गाड़ी को लगाएंगे वापस नहीं। जो सस्पेंशन थोड़े से, सस्पेंशन भी डिसेंट साइज़ पर ही है, मैं ऐसे बुरे नहीं कहूँगा और मैं ऐसे कुछ काफ़ी अच्छे भी नहीं कहूँगा। बाकी डिस्प्ले काफ़ी मस्त है, बाहर में पूरा धूप हो रही है, देखो मैं वहाँ होके आया, वहाँ भी मस्त दिख रहा था और यहाँ भी मस्त दिख रहा है, तो डिस्प्ले तो अच्छी है। ओवरऑल मैंने सब कुछ बता ही दिया। ये आपको फुल पाइप मिलता है, ये फुल साड़ी गार्ड मिलता है पहले से ही, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो कवर है ये भी स्टील का मिलता है, फाइबर का नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे लेग गार्ड मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती है। एडवांस वगैरह में साइलेंसर गार्ड भी लगा हुआ मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। आई होप सो मैंने सब कुछ बता दिया। अगर कुछ रह रहा है तो डू कमेंट, ठीक है, मेरे को कमेंट कर देना। अगर मैं कुछ बताने से भूल रहा हूँ मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा और अगली बार याद रखूँगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर, फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग कंपेरिजन या रिव्यू में। बाय बाय।